नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई को आज भी ये कहना पड़ रहा है कि हमें न्याय व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सरकार अमृतकाल मना रही है, लेकिन इस अमृतकाल की आड़ में सरकार ने लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका की कैसी धज्जियां उड़ाई हैं। आज जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर आप सभी लोग दहल उठेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सीजीआई बनने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं बिकने वाला हूं, और रिटायरमेंट के बाद ना तो मुझे गवर्नर बनना है, ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है। मुझे कोई बड़ा सियासी पद भी नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चाहिए। अगर मैं सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए। यह बात सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन न्यायपालिका के अंदर कैसे सरकारी जासूस बड़े बड़े जज बने बैठे हैं और न्यायपालिका की मर्यादा को लगातार भंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात जस्टिस बी.आर. गवई को रास नहीं आई। दोस्तों, कई ऐसे जज थे, कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार की चरण वंदना की, जिसने कई बार सरकार के हित में फैसले सुनाए हैं, चाहे वो रंजन गोगोई हो या फिर जस्टिस अरुण मिश्रा हो। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में कई बार फैसले सुनाए हैं। दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों को जब जस्टिस बी.आर. गवई देख रहे ना, तो उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि हम ये कैसे बर्दाश्त करें कि जजों ने न्यायपालिका के साथ समझौता किया है। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई एक कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है। ये दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि न्याय व्यवस्था में सुधार। देखिए, खबर में लिखा भी है, भारत के न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत, चीफ जस्टिस गवई ने कही ये बड़ी बात। देखिए, खबर में भी लिखा है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि देश के न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। देश की न्याय व्यवस्था बेपटरी पर आ गई है। आज सरकारें मनमानी करने लगी हैं, सरकारें संविधान को रौंदने लगी हैं, आज सरकारें संविधान को बदलने की बात तक कहने लगी हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने दीक्षांत समारोह में उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसको लेकर अभी हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, लिखा भी है, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। न्यायमूर्ति गवई ने हैदराबाद में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार पर इसका बोझ डालें। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई ने छात्रों से ये कहा कि छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर के पढ़ाई करें। अब देखिए, कितनी बड़ी बात है। एक हमारी ये सरकार है जो कहती है कि अपने ही देश में शिक्षा का इतना स्रोत बढ़ा देंगे कि लोगों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें। ये बात जस्टिस बी.आर. गवई बोल रहे हैं। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल की सरकारें कहीं ना कहीं शिक्षा को ही बंद करना चाहती हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया गया, शराब के ठेके खोल दिए गए। दोस्तों, इसी बात को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही छात्रवृत्ति लीजिए और विदेश में जाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि शायद इस सरकार को शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। देखिए, लिखा भी है, सीजीआई गवई ने कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक देरी होती है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मदद करती हैं। दोस्तों, ये बात तो सत्य है और हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। कई ऐसे निर्दोष और बेगुनाह लोग हैं जिन्हें कई वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ता है। वो राजनीति का शिकार हो जाते हैं और सरकारें आदेश देती हैं और सरकारें अपने मनमानी के चलते उन बेगुनाह लोगों को जेल में डालने का काम करती हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। लेकिन गलती उन जजों की भी है जो सरकार के दबाव में आकर के एक निर्दोष को सजा सुनाते हैं।
जस्टिस बी आर गवई इसीलिए कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था में सख्त सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के अधीन कहीं न कहीं ये सरकारी लोग होते चले जा रहे हैं जिन्हें संविधान के अनुसार चलना चाहिए। आजकल वो लोग सरकार के अनुसार चलने लगे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दीक्षांत समारोह में कौन कौन शामिल रहा। लिखा है मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। बता दें कि चीफ जस्टिस बी आर गवई शुक्रवार को ही हैदराबाद पहुंच गए थे। पुलिस महानिदेशक जितेंद्र ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उनके आगमन की पुष्टि भी की। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे जस्टिस बी आर गवई, जो लगातार संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो लगातार इस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन धिक्कार है दोस्तों ऐसी सरकारों पर जो सरकारें आज न्याय व्यवस्था को ताक पर रख रही हैं। आज वो सरकारें जो न्यायपालिका में अपने लोगों को भेजकर न्यायपालिका की पवित्रता और निष्पक्षता को भंग कर रही हैं। लेकिन दोस्तों जब तक जस्टिस बी आर गवई सीजीआई के पद पर हैं तब तक हम सभी लोगों को मालूम है कि ये सरकार तो मनमानी कर ही नहीं सकती। ये सरकार जो इसकी इच्छा है ये सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं नेताओं से, ना राजनेताओं से, ना अभिनेताओं से, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं संविधान की तौहीन मुझसे ना हो जाए। मुझे डर इस बात का है कि कहीं बेगुनाह को मैं सजा ना सुना दूं। मुझे डर इस बात का है कि मैं लोगों को उनके अधिकार ना बता पाऊं। इस बात को लेकर जस्टिस बी आर गवई डर रहे हैं। वो न्याय का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो देश में संविधान का राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए तो आज लोग जस्टिस बी आर गवई को इतना पसंद करते हैं। उनकी हर एक बात को, उनकी हर एक खबर को दिलो जान लगाकर वो लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे मसीहा ने क्या बोला। तो दोस्तों जस्टिस बी आर गवई को भी आज कहना पड़ गया है। कितने शर्म की बात है कि आज भी इस अमृत काल में न्याय व्यवस्था पर बात करनी पड़ रही है कि न्याय व्यवस्था में सख्त सुधार लाया जाए। ऐसा लग रहा है कि न्याय व्यवस्था बेपटरी ट्रेन की तरह वो दौड़ती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है, जिसका ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मकसद है, बस वो दौड़ती चली जा रही है। और दोस्तों इसी को खत्म करने के लिए जस्टिस बी आर गवई ने ये बड़ी बात कही है। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग जस्टिस बी आर गवई की इन बातों को सुनकर आप सभी लोगों को शायद एक न्याय की उम्मीद जगी होगी। आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा कि चलिए कम से कम कोई तो है जो देश में न्याय व्यवस्था की बात कर रहा है, कोई तो है जो न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। बाकी सब अपने आप में मगरूर हैं। किसी के घर पैसे मिल रहे हैं तो किसी के घर क्या से क्या हो रहा है। लेकिन जस्टिस बी आर गवई न्याय व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।